Hello students, today I am going to start chapter number 16, the universe and the solar system. First, just you imagine when you close your eyes and just imagine in the sky at night time when जब रात होती है तो स्काई में आपको क्या क्या दिखाई देते हैं. जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन. तो यू कैन सी मून, स्टार्स, these two, and black sky. Okay, and in the daytime you can see sun in the sky. So these are the स्पेस, जो वास्ट स्पेस है उसमें हमें ये क्या चीज़ें दिखाई देती हैं. डे टाइम में सन एंड इन द नाइट वी कैन सी मून एंड स्टार एंड समटाइम्स वी कैन सी क्लाउड्स ऑल्सो देयर. तो एंड आवर सराउंडिंग, देयर आर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ आर इन आवर सराउंडिंग. तो द होल एंटायर things, living, non-living, space, sky, all the things together form a universe. Okay, universe किससे बनता है वर्ड, चैप्टर का नेम है ना, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. तो यूनिवर्स मीन्स कि हमारे सराउंडिंग के सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्पेस में जो कुछ भी दिखाई देता है, स्टार्स है, मून्स है, सन है, ये सब मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स होल और कंप्लीट. यहाँ पे यूनिवर्स की मीनिंग लिखी हुई है. यूनिवर्स का मीनिंग क्या होता है, होल और कंप्लीट, यानी कोई चीज़ पूरा, एक जहाँ भी हम अपने सराउंडिंग में रह रहे हैं उसका सारा कुछ मिला करके उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स. नेक्स्ट इसी में टर्म्स आएंगे गैलेक्सी. व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ स्टार्स. जब हम एक बार अपनी आंखों से स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें जो जितना भी एरिया हम कवर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड गैलेक्सी. ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होंगे यूनिवर्स में, बट हम नहीं देख सकते अपनी इन आंखों से. ओके, नेक्स्ट है बिग बैंग. बिग बैंग मीन्स, बिग बैंग जो कि यूनिवर्स हमारा जो बना हुआ है, यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मैटर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं थी. तो इट इज़ ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी. जो यूनिवर्स बना हुआ है इसके पीछे क्या है, एक बिग बैंग थ्योरी है. जब आप बड़ी क्लास में जाओगे देन यू विल रीड एंड नो व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी. बस जस्ट यू नो इस लेवल पे कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यूनिवर्स को ओरिजिन करने के लिए. ये क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूज बॉल. एक बहुत बड़ा सा, ऐसा माना जाता है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत बड़ा सा फायर बॉल था, गैस का बॉल था, जिसमें कि एक्सप्लोजन हुआ, फटा वो, और उसके पीसेस अलग अलग फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में फैल गए और उन्हीं से हमारा यूनिवर्स पूरे चारों तरफ फैल गया, उनसे ही हमारा यूनिवर्स बना. द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मैटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हाई टेम्परेचर. जो बिग बैंग बना हुआ है वो द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मैटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हाई टेम्परेचर. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण किसी कोई ब्लास्ट हो कोई चीज़, तो उससे हमारा यूनिवर्स बना है, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर के डिफरेंट फॉर्म में, जैसे हमें ओशियंस दिखाई देते हैं, लैंड एरिया दिखाई देता है, तो वो सब उसी का बिग बैंग थ्योरी के एक कारण ही हुआ है. नेक्स्ट आता है टर्मिनोलॉजी में कॉन्स्टेलेशंस. कॉन्स्टेलेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ स्टार मेक अ पैटर्न. जब आप रात में स्काई में देखते हो तो जैसे सप्तऋषि मंडल बोला जाता है ना, सप्तऋषि मंडल. सप्तऋषि मंडल जब आप अपनी आंखों से रात में स्काई में देखते हो तो एक पैटर्न सा बनता है जिसमें कि 4 स्टार्स होते हैं
और पूंछ सी होती है 3 स्टार्स की, यानी 7 स्टार्स होते हैं जो कि एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, वो जो ग्रुप होता है स्टार्स का जिनसे पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सोलर सिस्टम। अभी हम यूनिवर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। नाउ व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम मीन्स द सन, जिसको हम सेंट्रल स्टार बोलते हैं, एंड द प्लैनेट्स, साथ में मून एंड सैटेलाइट्स फॉर्म सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम में सन होता है, मून होता है और सारे प्लैनेट्स होते हैं, साथ में सैटेलाइट्स होते हैं। ये सारा कुछ मिला करके सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जिसमें कि सन जो होता है वो सेंट्रल स्टार होता है, यानी कि सन सेंटर में होता है, उसके साइड में यानी चारों तरफ ऑल अराउंड सन के मूव करते हैं प्लैनेट्स, मून और सैटेलाइट्स। ये सारा कुछ मिल करके क्या बनता है? सोलर सिस्टम। अब आता है इलिप्टिकल पाथ। ये भी एक टर्म है जो आपकी बुक में आया हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलिप्टिकल पाथ? इलिप्टिकल पाथ मीन्स अ फिक्स्ड पाथ, ओवल शेप्ड पाथ, फिक्स्ड ओवल शेप्ड पाथ। ओवल शेप्ड का मतलब लाइक दिस, ओवल शेप्ड पाथ ऑन विच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। क्योंकि सन को सेंट्रल स्टार बोला गया, मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल कि ये सन है और ये यहाँ पे प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। अब इसका जो ये पाथ है वो ओवल शेप है, तो जिस फिक्स्ड पाथ पे कोई भी प्लैनेट जो होता है उनके अपने अपने फिक्स्ड पाथ होते हैं, उस पे ही, अदरवाइज इतने सारे प्लैनेट है सब एक दूसरे में टक्कर खा जाएंगे। तो वो एक फिक्स्ड पाथ पे सन के चारों तरफ मूव करते हैं। जिस फिक्स्ड पाथ पे वो मूव करते हैं उसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, या फिर ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स अभी आया था, सन, सेंट्रल स्टार जिसको बोलते हैं, प्लैनेट्स, मून, सबको पता है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एक सैटेलाइट होता है जो मैन मेड होता है, जो हम स्पेस में छोड़ के रखते हैं, जिससे कि हमारे टीवी चैनल्स और ये आपके मोबाइल, वो रेडियो, ये सारा कुछ कवर करते हैं, साथ में पिक्स भेजते हैं, ठीक है ना। बट जो नेचुरल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल सैटेलाइट्स की। ये सैटेलाइट्स भी जैसे प्लैनेट्स होते हैं वैसे सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करते हैं। प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों अराउंड में मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो साथ में प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करते हैं, और प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ मूव करता है। तो इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है। तो सैटेलाइट ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द सन, ये भी सन के अराउंड ही मूव करता है, बट वो फिर प्लैनेट के साथ साथ चलता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नेम ऑफ द प्लैनेट्स। क्योंकि सोलर सिस्टम में सन के बाद दूसरा नंबर, सेकंड नंबर पे आता है जो इसका पार्ट होता है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट इज मरकरी, जो सन के सबसे नियरेस्ट है वो है मरकरी। देन वीनस, सेकंड नंबर पे आता है वीनस, यानी डिस्टेंस वाइज सन से देखा जाए तो सबसे पास सन के मरकरी है। सेकंड नंबर पे वीनस आता है। थर्ड नंबर पे अर्थ, जिस पे हम रहते हैं, आर प्लैनेट है ना, आर होम, अर्थ थर्ड प्लैनेट। फोर्थ मार्स, जिसको हम मंगल बोलते हैं हिंदी में। फिर फिफ्थ जुपिटर, जिसको बृहस्पति बोलते हैं, जुपिटर जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। एंड सैटर्न, जिसको शनि बोलते हैं, सैटर्न जिसके चारों तरफ रिंग बना हुआ है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट माना जाता है, सैटर्न। एंड सेकेंड लास्ट यूरेनस, एंड लास्ट इज नेपच्यून। सबसे सन से डिस्टेंस वाइज सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है। तो अब अलग अलग प्लैनेट्स की क्या स्पेशलिटी है। मरकरी एक
चूँकि सन के बिल्कुल नज़दीक है इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है इसको। और वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है। थर्ड अर्थ जिस पे हम रहते हैं, लाइफ पॉसिबल है, एयर एंड वाटर है, और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को। अभी हम डिटेल में अर्थ के बारे में इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद आता है मार्स मीन्स मंगल, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। फिर आता है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा साइज है, इसके मून्स भी बहुत सारे हैं। फिर सैटर्न आता है जिसको कि हम रिंग वाला प्लैनेट बोलते हैं, जिस प्लैनेट के रिंग है और ये ब्यूटीफुल भी है, चारों तरफ इसके रिंग बना हुआ है। फिर यूरेनस, देन सबसे जो लास्ट है वो नेपच्यून। दीज आर द प्लैनेट्स which move around the sun. Okay, now I am going to discuss about moon. अभी हमने सोलर सिस्टम की बात की, देन प्लैनेट्स की बात की, हाउ मैनी प्लैनेट्स, उससे रिलेटेड टर्म्स की बात की। नाउ मून्स, जब हम स्काई में देखते हैं तो एक तो सन दिखाई देता है जिसको हमने सेंट्रल स्टार बोला, जो सबसे बड़ा स्टार है, ठीक है, जो हमको दिखाई देता है। स्टार तो और भी बहुत बड़े बड़े हैं, बट जो हमारे नियरेस्ट है इस वजह से वो हमें लाइट और हीट देता है। इन द नाइट व्हेन वी सी इन द स्काई वी कैन सी मून, एक गोल सा मून दिखाई देता है और उसके शेप्स भी चेंज होते रहते हैं स्टार्स के अलावा। तो मून क्या है? मून इज ऑल्सो अ सेलेशियल बॉडी एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई, यानी हमारे अर्थ से नेबर इसलिए कहा गया कि हम अर्थ पे रहते हैं, हमारा प्लेनेट अर्थ है, और यहाँ से ये सबसे अर्थ के क्लोजेस्ट है। स्काई में, स्पेस में सबसे क्लोजेस्ट जो हमारा नेबर है वो मून है। बाकी सारे जो स्टार्स हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, और दूसरे प्लैनेट्स, मून जो है वो सबसे पास में है। सेकेंड, मून की जो स्पेशलिटी है, विशेषता है, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन एंड द मून इज द अर्थ का एक सैटेलाइट मान लो, नेचुरल सैटेलाइट है मून, और ये मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, वैसे ही मून अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। अब एक ऑर्बिट करने में, मून को एक चक्कर लगाने में, ऑर्बिट का मतलब एक खास जगह पे घूमने में, अर्थ का पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में इट टेक्स 27 डेज, मैंने रफली लिख दिया, टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। यानी कि अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में, नीचे लिखा हुआ है कि 27 डेज 7 आवर्स 43.7 मिनट्स, इतना टाइम लगाता है अर्थ का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लास्ट वाले अगर पॉइंट पे जाएं तो इट ऑल्सो रोटेट्स वंस एवरी, यानी अपनी जगह पे। एक तो ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसको कि हम रिवोल्यूशन कहते हैं, आगे हम समझाएंगे व्हाट इज़ रोटेशन, व्हाट इज़ रिवोल्यूशन। एंड सेकेंड है कि अपनी जगह पे भी घूमता है, जैसे यूँ करके अपनी जगह पे, जैसे टॉप को आप, लट्टू नहीं होता टॉप, उसको आप घुमाते तो अपनी जगह पे डांस करता है, वो घूमता है, मूव करता है। वैसे ही जो मून है वो अपनी जगह पे मूव करने में और अर्थ के चारों तरफ मूव करने में, सर्कल को कंप्लीट करने में सेम टाइम लगाता है। यानी 27 डेज 7 आवर्स 43.7 मिनट्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रोटेशन। नेक्स्ट है, इट हैज़ बॉल शेप्ड डिप्रेशन। मून जो है, जो हमें रात में चमकता हुआ दिखाई देता है और उसके शेप्स चेंज होते हैं जब फुल मून निकलता है, जिसको हम पूर्णिमा का चांद बोलते हैं, पूर्णमासी का चांद बोलते हैं, वो उसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो शाइन तो करता है, बीच में उसमें शेड से दिखाई देते हैं। वो क्यों है? बिकॉज इट इज़ मेड बाई माउंटेन्स, ये माउंटेनियस रॉक से बना हुआ है मून, कोई शाइनी चीज़ नहीं है, उसकी अपनी लाइट नहीं है,
और उस पर बहुत सारे डिप्रेशन है, यानी ऊंची नीची जगह, बाउल शेप डिप्रेशन ऐसे। तो जिसकी वजह से जब उस पर सन की लाइट पड़ती है ना, हमारे यहाँ नाइट होती है उस समय, मून दिन में भी होता है बट हमें दिखाई नहीं देता, रात में जब उस पर सन की लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है मून से, तो वो शाइन करता है, मून जो होता है वो शाइन करता है। इसीलिए हम मून को स्टार नहीं कहते, मून मून है। सन इज़ अ स्टार बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन लाइट। बाकी सारे जो रात में स्टार्स दिखाई देते हैं जो चमकते हैं, दे आर स्टार की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट। बट मून इज not, it has no not their own light, it doesn't have their own light, ठीक है। और it has no life due to the absence of air and water। जैसे अर्थ पे हम रहते हैं प्लेनेट पे, दूसरे प्लेनेट पे नहीं रह सकते, ठीक है। अभी वैसे इस पे इन्वेंशन चल रहा है, रिसर्चर्स जुटे हुए हैं कि दे आर डूइंग रिसर्च कि किसी और प्लेनेट पे पॉसिबल है या नहीं है। बट अभी तक तो हमें यही पता है कि धरती मीन्स अर्थ पे ही लोग रहते हैं, बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड एयर, ठीक है, एंड टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर। बट मून हैज़ नो लाइफ बिकॉज इट हैज़ नो एयर एंड वाटर। दिस इज पिक्चर ऑफ फेजेस ऑफ मून। नाउ आई विल टॉक अबाउट फेजेस ऑफ मून। अब मून की बात हमने की कि अपनी जगह पे घूमने में कितना टाइम लगाता है और अर्थ के चारों तरफ मूव करने में कितना टाइम लेता है, 27 डेज 7 आवर्स, इतने मिनट, इतने सेकेंड्स। नाउ इन एवरी नाइट मून इट चेंजेस देयर शेप्स, है ना। हर रात को हमें मून के जो शेप्स हैं उनमें चेंज दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है, हमें दिखाई देता है बट एक्चुअली वो होता नहीं। मून तो होता ही है, फुल पूरा ही होता है, बट इट इज़ ड्यू टू इट मूव्स अराउंड द अर्थ एंड इट मूव्स अराउंड द ऑन इट्स एक्सिस, यानी अपनी जगह पे घूमता है। एंड साथ में इट मूव्स अराउंड द सन ऑल्सो, अर्थ के साथ साथ घूमते घूमते, अर्थ चूँकि सन के चारों तरफ मूव करती है, दैट इज़ वाई मून को भी अर्थ के साथ साथ सन के चारों तरफ घूमना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो मून के जो शेप्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इसकी अपनी लाइट तो है नहीं, है ना। इट डजेंट हैव देयर ओन लाइट, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द सन, है ना। तो जैसे जैसे मून मूव करता है और जितने पोर्शन पे मून के सन की लाइट पड़ती है उतना ही पोर्शन हमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से हमें लगता है कि मून जो है एवरी नाइट अपने शेप्स को चेंज करता है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अब कितने तरीके के शेप्स हमें चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। जस्ट एज्यूम दिस इज अर्थ, है ना। अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिट हो गया मून का, और ऑर्बिट पे मून मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम न्यू मून से अगर चलते हैं तो न्यू मून का मतलब होता है जिस दिन हमें मून दिखाई ही नहीं देता, यानी सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं न्यू मून, यानी मून गायब होता है, अंधेरी रात जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर क्रीजेंट आ जाता है, धीरे धीरे शेप्स चेंज होते होते क्रीजेंट के बाद फिर हाफ मून दिखाई देता है हमें। हाफ मून के बाद फिर गिब्बस आ जाता है, गिब्बस के बाद फिर फुल मून आ जाता है, ठीक है। फुल मून आ जाता है, न्यू मून से हाफ मून, क्रीजेंट, हाफ, गिब्बस, देन फुल मून। फुल मून जिसको हम पूर्णिमा की चांद बोलते हैं, उस दिन सन की पूरे मून पे लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज़ वाई वी कैन सी फुल मून। ओके, अगेन गिब्बस, देन हाफ, देन क्रीजेंट, और फिर घटते घटते न्यू मून में यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ से फिर ये कम होना शुरू हुआ, मून का पोर्शन, लाइट पड़नी कम होनी शुरू हो गई और धीरे 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 जा कर के यहाँ पे जा कर के बिल्कुल भी सन की लाइट नहीं पड़ती, दैट इज़ वाई वी कांट सी मून, जिसको कि हम न्यू मून बोलते हैं। गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थ। अर्लियर यू हैव डन सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम, related terminology, then we have done planets, all the planets, and then moon, about moon. Now we will discuss
the Earth. It is also a planet and this planet is third planet from the Sun. ये अर्थ जो है वो सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड नंबर का प्लेनेट है, यानी सबसे पहले मरकरी, देन वीनस और तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। इस पे हम रहते हैं। ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ, है ना। एंड इट इज़ नॉट वेरी राउंड शेप, इसका शेप जो है बिल्कुल राउंड नहीं, फ्लैटेंड, ऊपर से और नीचे से क्या है, चपटा है, फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्गिंग एट द मिडल, मिडल में बल्गिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस सभी जानते हो, खाने वाला जो ऑरेंज खाते हैं हम, संतरा, ऑरेंज का शेप कैसा होता है, ऊपर और नीचे से चपटा और बीच में गोल मोटा। ठीक उसी तरह से हमारे अर्थ की शेप है। ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ एंड यू कैन लुक हियर, दिस इज द मिडिल लाइन ऑफ द अर्थ, इमेजिनरी लाइन इसको हम बोलते हैं, ये जो बीच से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जिसको हमने शो किया हुआ है। ओके, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड इन बिटवीन इट इज मिडिल पॉइंट। अब चूँकि अर्थ जो है इट इज़ नॉट स्टैंडिंग लाइक, बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, वन साइड में झुकी हुई है ना, बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा है, एक साइड में झुका हुआ है। और जो उसका झुका वाला पोर्शन है, यानी कि जो स्लाइटली वो एक साइड में झुका हुआ है, दैट इज़ 66.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है अपने एक्सिस से, 66.5 डिग्री। 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा आपका जो एंगल बनता है, तो ये किस एंगल पे झुका हुआ है, 66.5 डिग्री। हेयर इट हैज़ बीन शोन 66.5 डिग्री। और उसी के अकॉर्डिंग अब इसका जो मिडिल पॉइंट हो जाएगा वो ऐसे, है ना, ये वेस्ट और ये ईस्ट। और दिस पोल इज नोन एज नॉर्थ पोल, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, आपने ऑलरेडी यू हैव डन इन द मैप एंड डायरेक्शन चैप्टर। तो नॉर्थ पोल किधर होता है, ऊपर, एंड बिलो इज साउथ पोल। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, लाइक अ ऑरेंज, फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्गिंग इन द मिडल। ओके, एंड द शेप इज नॉट अ परफेक्ट राउंड, जो मैंने अभी आपको बताया। थर्ड पॉइंट आता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर लाइफ इज पॉसिबल है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का मतलब एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, जो हमारे लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, यानी लाइफ के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ अर्थ पे है। दैट इज़ वाई वी आर लिविंग। और किसी प्लैनेट पे हम नहीं रह सकते, बिकॉज देयर इज़ नो एयर, वाटर एंड परफेक्ट टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, जिसमें से एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस में हम क्या लेते हैं, इनटेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम भी ब्रीद आउट करते हैं, तो वो प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, तो एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, दैट इज़ वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट आता है इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अभी हमने टेम्परेचर की बात की थी। बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं, अदर प्लैनेट्स आर ईदर दे आर वेरी हॉट और दे आर वेरी कोल्ड, बट अर्थ प्लैनेट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अभी इसके पहले हमने बिग बैंग की बात की थी, जब ये अर्थ प्लैनेट बना, यानी बहुत सारे प्लैनेट्स बने, तो उसमें से अर्थ भी बना, तो उसमें पहले ये बहुत हॉट था और प्लैनेट्स की तरह। धीरे धीरे इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू किया, और यहाँ पे लैंड और वाटर, इसके सरफेस पे इट इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। यहाँ पे जो आइस था वो पिघल करके वाटर बन गया, और जो बाकी सॉलिड जो रॉक्स थे वो लैंड बन गए। तो लैंड एंड वाटर भी है यहाँ पे, तभी हम लोग रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वाटर से
वाटर साइकिल होता है और हमें पीने का पानी और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो लैंड एंड वाटर भी है अर्थ पे, बहुत ठंडा नहीं है, बहुत गर्म नहीं है, और यहाँ पे इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। शेप कैसा है इसका? लाइक अ ऑरेंज, ठीक है। इट इज़ वन साइड जो ये झुका हुआ है दैट इज़ 66.5 डिग्री। अबव वाला जो इन बिटवीन इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ पोल एंड बिलो वाला साउथ पोल। राइट हैंड योर ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड योर वेस्ट, जो कि पहले आपने ऑलरेडी यू हैव डन। तो दिस इज द अबाउट द अर्थ, आवर प्लैनेट वेयर वी live. Now I am going to tell you about the movements of earth. Two movements of earth. There are two movements of earth or any planet. One is rotation and another is revolution. First I am going to tell you or discuss with you rotation. Okay, rotation. What is rotation? First you know what is rotation. कोई भी planet या हमारी अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब होता है हियर आई हैव रिटन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि किसी भी प्लैनेट या अर्थ के बीच से पास होती है, जिसको हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा हुआ है अर्थ में। दैट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो व्हेन a planet or moon moves on its axis, यानी कि अपने ही एक्सिस पे जब वो मूव करता है। आई एम गोइंग टू गिव अ डेमो हेयर। जस्ट इमेजिन आई एम अर्थ, ओके, आई एम अ अर्थ एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर। यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड माई लेग इज साउथ पोल एंड आई एम टिल्टेड, झुकी हुई एक साइड, ओके। अर्थ ऐसे झुका हुआ है, आई एम ऑल्सो टिल्टेड लाइक अर्थ एंड आई एम मूविंग ऑन माई ओन प्लेस। एक्सिस मतलब ऊपर से नीचे वाली जो इमेजिनरी लाइन है उस पर ही जब हम मूव करें लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड, आ गए अपनी जगह पे, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन का मतलब व्हेन एनी प्लैनेट और मून मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही जगह पे घूमता है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। अब इस रोटेशन की वजह से क्या होता है? हमारे अर्थ पे डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है। कभी हमारे यहाँ दिन होती है, कभी हमारे यहाँ रात होती है, कभी सम टाइम इवनिंग, सम टाइम मॉर्निंग। वाई? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस अर्थ की रोटेशन की वजह से हम डे को एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, नाइट का एक्सपीरियंस करते हैं, मॉर्निंग का एक्सपीरियंस करते हैं, नून का एक्सपीरियंस करते हैं और इवनिंग का एक्सपीरियंस करते हैं। यानी टाइम जो है डिफरेंट टाइम को हम एक ही जगह पे एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिस इज अ डायग्राम। हेयर इट इज सन। सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो दिस इज अ सन और इसकी जो लाइट्स पड़ रही हैं अर्थ पे। अब चूंकि अर्थ इज अ लाइक अ शेप ऑफ बॉल या ऑरेंज कह लो, ठीक है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन दिस इज अ अर्थ, ओके। राउंड शेप में दिख रहा है आपको ये, ठीक है। अब ये अगर सन इफ एयर इज सन, तो वन साइड इसके लाइट पड़ेगी, वन साइड जो बैक वाला होगा वो डार्कनेस हो जाएगा वहाँ पे, और जो साइड में होगा वहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ेगी। तो ड्यू टू दिस अर्थ अपनी जगह पे घूम रहा है, तो जो पोर्शन सन के सामने है जिस पे लाइट पड़ रही है, दिस पोर्शन इज एक्सपीरियंस डे टाइम एंड द अपोजिट पोर्शन इज एक्सपीरियंस नाइट टाइम, क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो इससे हमें डे एंड नाइट का
कॉन्सेप्ट मिलता है। अब ये डे एंड नाइट, अगर यहाँ पे ये बॉल है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वो जो पोर्शन सन के सामने आता जाएगा बिल्कुल, वहाँ पे डे टाइम, जो बिल्कुल फ्रंट पे होगा वहाँ पे 12 बजे दोपहर की, और जो बिल्कुल बैक में होगा वहाँ पे 12 o'clock नाइट। ठीक है, तो और जो साइड साइड के पोर्शन होंगे, जो निकल चुका देयर इज़ इवनिंग, एंड जो आने वाला है देयर इज़ मॉर्निंग। तो ऐसे अर्थ घूमती रहती है, सन नहीं मूव करता कभी भी। ठीक है ना, सन अपनी जगह पे है, अर्थ मूव कर रही है। तो ड्यू टू दिस, लाइक दिस इज सन और अर्थ इज मूविंग लाइक दिस, तो क्या हो रहा है, जो पोर्शन सामने पड़ रहा है वहाँ पे डे, और जो बैक में पड़ रहा है वहाँ पे नाइट। क्लियर? तो दिस इज द डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट एंड रोटेशन, यानी कि व्हेन अ प्लैनेट और मून या अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस, दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन, एंड ड्यू टू रोटेशन वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। द सेकेंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिवोल्यूशन। अभी हमने वी हैव टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ, वन इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवोल्यूशन। रोटेशन मीन्स व्हेन द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही जगह पे जब अर्थ घूमता है, तो जिससे कि दिन और रात, डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। नेक्स्ट मूवमेंट इज रिवोल्यूशन। व्हाट इज रिवोल्यूशन? व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी अपनी जगह के साथ साथ अर्थ अपनी जगह पे तो मूव कर ही रहा है, साथ में व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जस्ट assume this is sun and this is earth. Okay, so when the earth moves around the sun, सन के चारों तरफ जब अर्थ मूव करता है, दिस मूवमेंट इज नोन एज रिवोल्यूशन। अपनी जगह पे अर्थ मूव कर ही रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और साथ में मूव करते 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 ये सन के चारों तरफ भी मूव कर रहा है, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज रिवोल्यूशन। अब ये जो सन के अराउंड, हियर इज अ पिक्चर डायग्राम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, दिस इज सन, दिस इज सन, ये जो है ये सन है, ये नहीं घूमता, दिस इज फिक्स्ड, ये अपनी जगह पे होता है। ठीक है, एंड दीज आर द मूवमेंट ऑफ अर्थ। एक ही अर्थ है, ये यहाँ से चलना शुरू किया और इधर, देन हेयर, देन अगेन हेयर, यानी इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ओके, फिर मूव करते करते यहाँ आया, फिर मूव करते करते यहाँ आया, देन हेयर, और करते करते देन सेम प्लेस पे पहुँच गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो दिस इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन। जब अपनी इस प्लेस से मूव करते करते सेम प्लेस पे अर्थ आ जाती है और एक फिक्स्ड पाथ पे, पाथ मीन्स रास्ता, एक फिक्स पाथ पे जब अर्थ मूव करती है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, एंड द फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। स्टार्टिंग में मैंने बताया व्हाट इज ऑर्बिट या एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ को ही हम ओवल शेप्ड पाथ कहते हैं। दिस इज, ये पूरा राउंड नहीं है, दिस इज ओवल शेप्ड पाथ जिसपे अर्थ मूव कर रही है, फिक्स्ड पाथ है, इसी पे चलती है। ये नहीं कि अभी यहाँ चली फिर यहाँ पहुँच गई फिर यहाँ पहुँच गई, फिर ऐसा नहीं है। इट मूव्स ऑन अ फिक्स्ड पाथ। तो जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेती है, तो दिस इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन। And how much time it takes to complete one revolution? 365 1/4 days। 1 day में 24 आवर्स होते हैं। जब अपनी जगह पे घूमती है, it takes in one rotation 24 आवर्स। 24 आवर्स का एक दिन हुआ। अब ये कितने डेज लगा रही है? 365 1/4 days to complete one revolution around the sun। यानी अर्थ यहाँ से चल करके एंडिंग पॉइंट, यानी जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ तक पहुँचने में कितने टाइम लेती है? 365 1/4।
365 दिन तो उसने पूरे लगाए, 365 डेज। 1/4 मीन्स 1 डे 24 आवर्स में से 1/4 कितने हो गए? 6 आवर्स, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और अब ये एक जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है उसका इफेक्ट, जब एक रोटेशन कंप्लीट करती है उससे हमें डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट मिलता है, यानी दिन और रात अर्थ पे होता है। सन की तरफ जो फेस होता है देयर इज डे एंड द अपोजिट इज नाइट। अब जो अर्थ है जब ये मूव करती है अराउंड द सन तो इससे हमें क्या मिलता है? डिफरेंट सीजन्स। इन दिस डेज मॉनसून कह लो, समर कह लो, फिर आफ्टर देन कमिंग विंटर, देन अगेन ऑटम, देन समर। तो समर, देन स्प्रिंग, सॉरी समर, देन ऑटम, देन विंटर, देन स्प्रिंग। 4 सीजन मेन होते हैं, है ना। जो 4 सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं वो गर्मी, सर्दी और बीच के 2, ठीक है, जिसको हम बसंत बोलते हैं और इधर ऑटम होता है, तो शरद जिसको बोलते हैं। तो दीज आर द 4 सिचुएशन व्हेन वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स। तो व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ। तो दीज आर द थिंग्स, मेन पॉइंट्स व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ, जिसको कि हम ओवल शेप्ड पाथ बोलते हैं, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। This movement is known as revolution. The earth takes, how much time it takes to complete 1 revolution? 365, 1/4 days to complete 1 revolution around the sun. This make 1 year. अब यही एक 365 1/4 days मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 साल। आगे आप थोड़े और बड़े होंगे तो 1/4 का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। अभी हम 365 दिन ही जानते हैं। हाउ मैनी डेज इन अ ईयर? तो आप छोटे बच्चे बोलोगे 365, बट 1/4 होता है जो एवरी 4th ईयर वो लीप ईयर बन जाता है, जो कि फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। 28 की जगह कितने डेज हो जाते हैं? 29। 4 साल में वो 6-6 घंटे मिल करके ऐड हो करके क्या हो जाता है? 1 डे बन जाता है, और वो एक एक्स्ट्रा डे बन जाता है ईयर का। तो वहाँ पे 366 डेज का 1 ईयर हो जाता है। एंड दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट सीजन। और ये ही अर्थ के जो मूवमेंट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है? डिफरेंट सीजन्स के लिए। तो दिस इज, आई होप यू अंडरस्टैंड what is rotation, what is revolution. These two are the movement of the earth, जिससे कि हमें डे एंड नाइट और डिफरेंट सीजन्स एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू।